श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को पितृ अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन है और बहुत सारे लोग इस दिन को पितरों की विदाई का भी दिन कहते हैं। ये वही दिन होता है जिस दिन हमें गमले में शिवलिंग बनाना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे कि भैया हमें कौन से गमले में बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, कैसे बनाना है, इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। ये आपके पास में आखिरी मौका है, ऐसा मौका फिर सीधा 1 साल के बाद आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर यह आपने कर लिया तो आपके पितरों की विदाई बहुत अच्छे से होगी और आपके जो पितर होंगे वो तृप्त होंगे, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को कभी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलो, अब शिवलिंग तो हमें बनाना है, लेकिन शिवलिंग हमें बनाना होगा मिट्टी से। कौन सी मिट्टी से बनाना है सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद शिवलिंग का हमें कौन सा हिस्सा बनाना है इसकी बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। देखो, यहां पे मैंने जानबूझ करके बहुत सारे गमले लगा रखे हैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपके घर के अंदर, कहीं बाहर मत जाना, अपने ही घर पे आपको अपने घर में, घर के अंदर जो भी गमला हो, किसी भी पेड़ पौधे का हो, सिर्फ तुलसी माता का गमला छोड़ करके बाकी जो भी गमला आप पे घर में हो उस गमले की मिट्टी से बना सकते हैं। चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे कोई फूल का पेड़ हो, कैसा भी हो बना सकते हैं। लेकिन शिवलिंग बनाने का एक नियम होगा इस उपाय में। जैसे यहाँ पे आप देखो, पूरा शिवलिंग जैसे जलाधारी बना हुआ है, यहाँ पे माता का हस्तकमल बना है, ये सब चीज़ें बनी है। बट जो शिवलिंग आपको यहाँ पितृ अमावस्या पे बनानी है अपने घर के गमले की मिट्टी से, वो सिर्फ आपको ये ऊपर का इतना पोर्शन बनाना है, जितना मैं देखो पिंक कलर से पेंट कर रहा हूं ना, बस इतना पोर्शन आपको बनाना है। बाकी ना तो जलाधारी बनानी है, ना तो कटी भाग बनाना, ना माता अशोक सुंदरी का स्थान, ना तो नाग देवता, किसी को आपको बनाना नहीं है। सिर्फ ऐसे आपको एक स्वरूप बनाना। मेरी बात समझ में आ रही क्या। अब बात आती है भैया इस उपाय को हम करेंगे कब। जब आपको मौका मिल जाए पितृ अमावस्या की तिथि पे, किसी भी दिन कर, मतलब किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। मान लीजिए इतना आपने बनाया, इतना बनाने के बाद में सबसे पहला काम करेंगे, एक घी का दिया गोल बत्ती का, यहाँ पे लंबी बत्ती नहीं लगेगी, घी का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे। जो भी पूजन पाठ करनी हो, जो पार्थिव शिवलिंग बनाया आपने, जैसे भी पूजन करनी हो आप पूजन वगैरह कर लेना। लास्ट में जब आपकी पूजन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, जल वगैरह सब कुछ समर्पित करने के बाद, तो एक बेलपत्र आपके पास में बची होगी, मतलब बेलपत्र चढ़ाया होगा आपने, उनमें से कोई भी एक बेलपत्र उठा करके अपने घर में जहाँ पे रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस स्थान पे रख देंगे। और उसके बाद में आप जब वह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो फिर जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने अपने घर के गमले में किया है उसको उसी वक्त उसी समय विसर्जन कर देना। यकीन मान लीजिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया ना पितृ अमावस्या के दिन, इससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। महादेव की सेवा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और आपने अगर मिट्टी से शिवलिंग बना के महादेव की पूजन की आज के दिन, तो यकीन मानिए पितृ आपके कभी आपसे नाराज़ नहीं हो सकते और आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। समझ रहे हो। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है खड़े मूंग के साथ में। सभी के घर में होगा खड़ा मूंग। अब उससे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, यानी कि फायदे क्या हैं। अगर मान लीजिए कि घर में आपके बीमारी प्रवेश कर गई है और वो बीमारी आपके घर का पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें नियम होता है 31 मूंग के दाने गिन करके, कितने लोगे, 31 मूंग के दाने लेना, ना ही एक भी कम और ना ही एक भी ज़्यादा। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको इस प्रकार लेना होगा पीला चंदन। ठीक है ना। देखो, पीला चंदन ऐसे वैसे मत लेना कि उठा के रंग लगा दिए, कलर लगा दिए। ठीक है ना। एकदम शुद्ध पीला चंदन कोशिश किया करो लगाने की। एक ही उपाय करो बट बहुत अच्छे से किया करो। शुद्ध नहीं है, मैं बैठा हूँ आपका भाई, मुझे मैसेज कर देना 9005643345। मैं आपके घर तक बिल्कुल प्योर पीला चंदन दानेदार आपके पहुंचाऊंगा। आप उसको हाथ में लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। पीला चंदन लेना। पीले चंदन के साथ में फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। पितृपक्ष का उपाय है, इसके अंदर गंगा जल जरूर डालेंगे। साथ ही साथ एक चुटकी आपको काला तिल भी इस कलश के अंदर डालना होगा, है ना। इस कलश को उठाना, आपको 31 मूंग के दाने लेने हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जो पीला चंदन दिखाया, इसको लेकर के और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, जो आपके पास में पीला चंदन है उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देना, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है ना। देखो, जो मैं पीला चंदन दूंगा ना, जितना पीला मैं कलर कर रहा हूं ना, इतना पीला आपको नजर आएगा। बहुत सुंदर सा है ना। एक बार ट्राई कर लो, ले लो एक बार, नहीं पसंद आएगा वापस कर देना, बट आपको पसंद जरूर आएगा। आप ऐसे पीले चंदन का पहले लेपन करो। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो मैंने आपको
खड़ा मूंग दिखाया ना 31 दाने 31, उसको जो व्यक्ति घर में बीमार रहता, परेशान रहता, मतलब दवा खा के, आप खुद सोचो एक आदमी इतने दिन से दवा खा रहा है तो खुद परेशान नहीं होगा क्या? खुद तो परेशान होता है, फैमिली भी परेशान होती है। उसके नाम से 31 मूंग के दाने आपको समर्पित करने। कितने? 31 मूंग के दाने समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, जिसके अंदर काला तिल और गंगा जल आपने डाला है, उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपने पितरों का स्मरण करके, किसका ध्यान करोगे? पितरों का। और पितरों में भी किसका? पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करके, अगर इस पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पे आप इस उपाय को कर लेते हैं अपने घर पे, मंदिर में, जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको टाइम मिलता है, यकीन मानिए आपके घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता। आपकी फैमिली की रक्षा पितृ करेंगे, साथ ही साथ महादेव तो करेंगे ही करेंगे, है ना? 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा घी के साथ में। बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, उसकी हम लोग तब बात करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना? देखो, इस उपाय में मैं एक फोटो लगाना भूल गया, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, पहले आप इसे समझ लो। इस उपाय का सबसे पहले बता देते हैं निगेटिव, मतलब कि अगर आपकी फैमिली में निगेटिव एनर्जी आ गई है। देखो, जब हमारे घर में ना नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, कई बदलाव हमारे परिवार में देखने को मिलते हैं। पहला बदलाव देखने को मिलता है कि लोगों का नेचर चेंज होता है, आपसे बात करने का लोगों का नज़रिया जो है वो चेंज होता है। कहीं ना कहीं पितृदोष का लक्षण है। धन संपदा घर में टिकनी नहीं, पितृदोष का लक्षण है। लोग घर में बीमार पड़ते हैं, पितृदोष का लक्षण है। घर में लड़ाइयाँ होती हैं, पितृदोष का लक्षण है। तो आप सभी इन सभी लक्षणों से इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको घी लेना है, ज़्यादा मत लेना, 1 चम्मच घी लेंगे। एक फोटो मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, बस बना के दिखा दे रहा हूँ। वो आपको लेना होगा भस्म। क्या लोगे? भस्म। मार्केट में मिलता है, नहीं मिलता भस्म, नंबर मैंने दे रखा है, मुझे मैसेज करो, मैं भस्म भी भेजूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना? लेकिन यह उपाय किसी भी अमावस्या को कर देना, चाहे पितर की अमावस्या हो, कोई भी अमावस्या हो, करना जरूर है। एक बार करके देखोगे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। भस्म लीजिएगा, ठीक है ना? जितना भी घी आपने लिया है ना, उस घी के अंदर भस्म को अच्छे से मिक्स करना, ठीक है ना? क्या करोगे? मिक्स करेंगे। भस्म को मिक्स करने के बाद में जरूरत पड़ेगी लाल चंदन की। महादेव को चंदन में जो सबसे प्रिय होता है वो है लाल चंदन, है ना? लाल चंदन में भी अश्वगंध आता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको लाल चंदन लेना और एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा। उपाय कर रहे हैं पितृपक्ष में, तो आपको इसके अंदर गंगा जल और 1 चुटकी काला तिल तो जरूर डालना, है ना? इतनी बात समझ में आई। पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने बताया है आपको लाल चंदन लेने के लिए। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लाल चंदन का लेपन करेंगे। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? चाहे यह उपाय पितृपक्ष की अमावस्या पे कर रहे हो, फिर किसी भी अमावस्या पे कर रहे हो, अमावस्या हमेशा हमारे पितरों के लिए होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चाहे वो पितृपक्ष की हो या फिर कोई सी भी अमावस्या हो, आपको यहाँ पे माता के हस्त कमल पर, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, जो घी के अंदर आपने भस्म मिलाया है उसको समर्पित करेंगे। और उसके बाद में अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल के महादेव की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। देखो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना, ठीक है ना? अपने हाथों से पोंछना, थोड़ा सा भस्म बचा लेना ना। जब आप पूजन कर चुके हैं तो महादेव का श्रृंगार भस्म से अवधूतेश्वर महादेव, किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर कर लेते हो ना, यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना? तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए। एक आखिरी उपाय और बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि ये हमारा बेलपत्र का उपाय है। बात करते हैं इस उपाय के फायदे। सिर्फ इसके फायदे होंगे आपकी किसी भी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए। आपको इसके लिए लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र लेने के साथ में मैंने आपको बताया है चंदन महादेव को बहुत प्रिय है, तो आपको लाल चंदन लेना। लाल चंदन से 3 बिंदियां, जैसे मैं लगा रहा हूं ऐसे ही आपको 3 बिंदियां, जो बेल का पत्ता होता है उस बेलपत्र के तीनों पत्ते पे इस प्रकार से आपको 3 बिंदी लगानी है। और लगाने के बाद में थोड़ा सा काला तिल लेना, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने यहाँ पे एक मिनट बस समझा दूं ताकि आप समझ पाओ। जैसे ऐसे आपने बिंदी लगाई है ना, 3 बिंदी लगाई। अब बिंदी लगाने के बाद में आपने काला तिल लिया, थोड़ा सा काला तिल इस बिंदी पे, थोड़ा सा काला तिल इस बिंदी पे, थोड़ा सा काला तिल इस बिंदी पे, ठीक है ना? देखो, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको दिखा के बताऊं,
बट अपने पेन के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं और आपको समझ में आ जाए इसकी मैं कोशिश करता हूं। तो आपको ऐसे कर लेना, फिर आप इस बेल पत्र को उठाना, ठीक है ना। उठाने के बाद में अपने पूरे घर में घूम करके जो आपकी कामना है, जो आपकी मनोकामना है, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेल पत्र को कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो महादेव पूरी जरूर करेंगे ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी अगर आपको कुछ मंगाना है, नंबर मैंने आपको दे दिया, एक बार और नोट कर लो, 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फोन इस पे नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके घर तक उसे पहुंचाऊंगा। 2 से 3 दिन के अंदर कुछ भी मंगा लो, सब पहुंचा दूंगा, ठीक। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।